तो आज हम लोग एलपी विद्यार्थी को जानने का प्रयास करेंगे। एलपी विद्यार्थी बिहार की एक बहुत ही महान मानव शास्त्री, भारत की महान मानव शास्त्री या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानव शास्त्री थे। एलपी विद्यार्थी का जन्म पटना के नज़दीक के एक गांव में हुआ था 1931 ईस्वी में। इन्होंने 1940 में गया से मैट्रिक पास किया और 1948 में इंटरमीडिएट पास किया और फिर इन्होंने पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। फिर इन्होंने ज्योग्राफी में एमए में एडमिशन इन्होंने लिया था। फर्स्ट ईयर ये पास कर गए थे, लेकिन सेकेंड ईयर में इन्होंने ज्योग्राफी छोड़ करके और बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्होंने मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लिया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में पीजी किया। डी.एन. मजुमदार इनके टीचर थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में खास करके। और इसके बाद ये अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय से रॉबर्ट रेडफील्ड और मैकी मेरियट के गाइडेंस में पीएचडी करते हैं और फिर पीएचडी करने के बाद ये इंडिया वापस आ जाते हैं। उसके पहले भी ये रांची यूनिवर्सिटी, तब वह बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, उसमें लेक्चर के रूप में थे, फिर आकर के ज्वाइन करते हैं। तो ये तो इनका बैकग्राउंड हुआ। तो बैकग्राउंड से 4-5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए बनते हैं। एक तो बिहार से बिलोंग करते थे, तो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो पटना। क्या इनका संबंध गया से भी था? तो हाँ, गया से संबंध था, क्योंकि इनके पिताजी गया में मुख्तार थे और गया से ही इन्होंने मैट्रिक और इंटर किया था। तो जो लोग गया के से बिलोंग करते हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा डी.एन. मजुमदार, चूँकि वो भी बिहार के पटना से थे, तो इस तरह के बड़ी सिंपल प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम बताइए जो कि बिहार से थे और गुरु शिष्य थे, दोनों, दो का नाम बताइए। तो गुरु शिष्य के रूप में वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, डी.एन. मजुमदार और एलपी विद्यार्थी। इसके अलावा चूँकि रॉबर्ट रेडफील्ड से इनका संबंध था, मैकी मेरियट से इनका संबंध था, तो उसके कंट्रीब्यूशन पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी जो कॉन्सेप्ट खास करके सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया, जो कि 1961 ईस्वी में आया, गया पर इन्होंने स्टडी किया, तो उसमें जो रॉबर्ट रेडफील्ड और मैकी मेरियट ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, उसका एप्लीकेशन करके और उसको नए ढंग से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया का डेवलपमेंट किया था। या 1963 में नेचरमैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, द मालेर नेचरमैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो इनका वर्क आता है, उस पर भी रॉबर्ट रेडफील्ड और मैकी मेरियट का कुछ प्रभाव है और उस पर जूलियन स्टीवार्ड का भी प्रभाव है इन पे, क्योंकि जूलियन स्टीवार्ड ने सांस्कृतिक पारिस्थितिक उपागम दिया था जो इनको प्रभावित किया था। इसके अलावा इनके जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन में कुछ तो बुक्स का नाम याद रखिएगा, दो तो याद आपको रखना है। द नेचरमैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, द मालेर स्टडी नेचरमैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ये बुक का नाम भी है, एंड द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया। इसके अलावा ये कई किताबों की रचना करते हैं, जिसमें एक तो ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया 1977 में आती है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने कुछ पढ़ा है तो ध्यान में रखिए कि ट्रैवल कल्चर ऑफ इंडिया ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी पूछ सकते हैं कि क्या आप एलपी विद्यार्थी की किसी बुक को आपने पढ़ा है, तो इतना पॉपुलर है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी भी इन्होंने काम किया और अप्लाइड के साथ साथ ही एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में झारखंड में कामड़ी प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया। 1967 ईस्वी में भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। उस टास्क फोर्स में एलपी विद्यार्थी थे और एलपी विद्यार्थी के सजेशन पर टास्क फोर्स का मेन टारगेट था कि जो डेवलपमेंट है उसका ट्राइबल के लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उस टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के आधार पर भारत सरकार ने ट्राइबल सब प्लान लॉन्च किया 5वीं योजना में, जो ट्राइबल हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इन सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और इनके वर्क पर ध्यान
देख करके आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उसका जवाब आप इजीली दे सकते हैं। और चूंकि एलपी विद्यार्थी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादातर लोगों का ये डिमांड था कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ बिहार पर हमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, तो मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।